हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और आप इस वीडियो में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में कौन सा बेहतर है। मैं 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा इसमें कि स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या है जो फॉरेक्स में नहीं है और फॉरेक्स में ऐसा क्या है जो स्टॉक मार्केट में नहीं है। पहला पॉइंट आता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं लेकिन आपको ट्रेड उठानी है 40,000 रुपये तक की। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि कोई भी ब्रोकर आपको लेवरेज देता हो। और ये फ़ायदा है स्टॉक फॉरेक्स में। फॉरेक्स में आपको लेवरेज मिल सकता है 2000 एक्स तक, यानी अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप उसको 2000 से मल्टीप्लाई करो, उतना अमाउंट आपके पास आ जाएगा ट्रेड करने के लिए। उतने पैसे से आप ट्रेड करोगे तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका होगा और जो आपको लॉस होगा वो आपका लॉस होगा। वो तो खैर लाजमी बात है। स्टॉक मार्केट में पहली ड्रॉबैक क्या हो गया कि यहाँ पे लेवरेज नहीं मिलता। सेकंड बात करते हैं लिक्विडिटी की। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी 10 दिन में मैक्सिमम 2 से 3 दिन चलती है, जिसमें ऑप्शंस अच्छे खासे बढ़ते हैं और रिटेलर्स, ऑप्शन बायर के जो रिटेलर्स हैं वो पैसा कमाते हैं। ठीक। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सिस्टम है कि ज़्यादातर हमको साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में हमको हाई लिक्विडिटी मिलती है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है फॉरेक्स में। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है क्योंकि ये 24 घंटे चलता है और जो इंडियन मार्केट है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए चलता है। हमारा तीसरा टॉपिक भी यही है, तीसरा पॉइंट भी यही है। तीसरा पॉइंट है हमारा टाइम। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको भी पता है कि 9:15 से मार्केट खुलता है और 3 बजे, 3:30 बजे बंद हो जाता है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं। फॉरेक्स में आपको मंडे से फ्राइडे 24 घंटे मार्केट खुला होता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक सेशंस होते हैं, स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आपको ट्रेड करोगे आप तो साइडवेज मार्केट से बच सकते हो। MT5 क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, विनप्रो क्या होता है, फंडेड अकाउंट क्या होता है, फंडेड अकाउंट कैसे पास करें, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है प्रीमियम डीके। आपको भी पता है, जैसे आप मान लो अभी आप गोल्ड के चार्ट पे हो। गोल्ड अगर 24-36 पे है, यहाँ 24-36 पे है गोल्ड, और ये नीचे आता है 24-28 पे। ठीक, 24-28 पे, 24-36 पे, 24-28 पे आता है। ये आता है आधे घंटे में। आधे घंटे में भी आता है ये। अगर यहाँ से सेल किए रहोगे 24-36 से और 24-28 पे आएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा उतना ही, चाहे आधे घंटे बाद आए, ले हो गया। और फॉरेक्स में ऐसा कोई भी प्रीमियम डिके वके का सिस्टम नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। बात करते हैं 5वें नंबर पे टैक्स के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है अभी 30% टैक्स जो है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बढ़ाने वाली हैं। ऐसी खबर आ रही है, हो सकता हो भी जाए। ना हो, जो ना हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मरेगा और मारने वाला काम है ये 30% टैक्स। इसमें टैक्सेस भी बहुत लगते हैं, STT, TDS और भी दुनिया भर के जो भी ब्रोकर पैसा ले जाते हैं वो वैसे ही गिन चुन के तो 7-8% ऐसे हो जाता है। अगर ये 30% आया तो ये समझ लो आधे से ज़्यादा इनकम हमारी ऐसे ही चली जाएगी टैक्स देने में। फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि कौन क्या ड्रॉबैक है, क्या कमी है। ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से, ज़्यादा बेसिक्स अगर ये सब जानोगे तब भी इम्पोर्टेंट है, नहीं जानोगे तब भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इसकी तरफ, फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स समझते हैं कि फॉरेक्स होता क्या है और किस में ट्रेड करना है हम लोग को। अभी तक की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि कौन क्या ड्रॉबैक है, क्या कमी है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। बस ये सुन के आप समझ गए होगे कि मतलब क्या होता है। द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, जब एक करेंसी को किसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे यूरो है, यूरोप में क्या चलता है, यूरो चलता है। यूरो को कन्वर्ट कर देंगे USDT में तो ये क्या हो गई, फॉरेन का एक्सचेंज हो गया। इसी एक्सचेंज को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अब मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है ना, कन्वर्जन के, यानी करेंसीज को बाय और सेल करने को। आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि करेंसी को बाय और सेल करने को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, या करेंसीज के कन्वर्जन को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा होती है आप ये देख सकते हो कि 6.6 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन होता है एवरी डे। फॉरेक्स में 6.6 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन होता है एवरी डे।
खैर ये सब चीज़ें नॉर्मल सी है, पता होनी भी चाहिए, नहीं भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन जो हमको पढ़ना है, जानना है, वो पता होना ज़रूरी है हमको, है ना? तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लॉट क्या होता है, पिप क्या होता है फॉरेक्स में, और बेस करेंसीज़ क्या होती हैं। मुझे बोलने में बीच-बीच में फँस जा रहा हूँ क्योंकि मैं यार नया हूँ, मैंने कभी वीडियो वगैरह बनाई नहीं है, तो हो सकता है कभी बीच-बीच में फँस जाऊँ, तो उसके लिए सॉरी यार, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। लेकिन आगे की जो वीडियोज़ आएँगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, एकदम फ्लुएंट में बोलूँ, है ना? चलो खैर समझते हैं आगे। चलिए समझते हैं कि बेस करेंसीज़ क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स क्या होता है, 2 पेयर्स का कन्वर्ज़न, 2 करेंसीज़ का कन्वर्ज़न। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है यूरो और एक है यूएसडीटी। यूरो का जो यानी जो पहला वाला होता है उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, और जो सेकंड वाला होता है उसको बोलते हैं काउंटर करेंसीज़, है ना? इनकी वैल्यूज़ को बोलते हैं, पहले वाले को बिड प्राइस और सेकंड वाली वैल्यू को बोलते हैं आस्क प्राइस। मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि पिप क्या होता है ना? इनके बीच में कैसे पिप कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पे जो 4th नंबर है, इस बिड प्राइस का जो 4th नंबर है और जो आस्क प्राइस का ये 4th नंबर है, यानी जो लास्ट वाला नंबर है 4th, हम माइनस करेंगे बिड प्राइस के लास्ट वाले डिजिट से, है ना? जैसे आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, स्प्रेड भी बोला जाता है इसको या पिप भी बोला जाता है, ऐसे ही है। मैं आपको एक कैलकुलेटर भी बता दूंगा जिसमें आप अच्छे से सब कुछ, लॉट कितना लेना है, कितना मेरे पास पैसा होना चाहिए कि मैं कितना लॉट ले सकूं, कितने पिप्स जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, वो मैं सब कुछ आपको एक कैलकुलेटर में बता दूंगा। अब बात करते हैं लॉट साइज़ क्या होता है। लॉट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सारा मेन मुद्दा, अगर आप ये सब नहीं जानोगे तब भी चलेगा, लेकिन लॉट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिप और लॉट समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आस्क प्राइस, बेस करेंसी, ये सब सिर्फ एक थ्योरी जैसा है बस, लेकिन प्रैक्टिकल जो आपको करना है वो है लॉट और पिप। आप समझते हैं लॉट क्या होता है। जैसे इंडिया में भी, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपने सुना होगा ना, एक लॉट लिया यानी बैंक निफ्टी का एक लॉट लिया तो कितने उसमें आए, 15 क्वांटिटीज़ आई। वैसे एक स्टैंडर्ड लॉट में, यानी अगर आपका एक लॉट अगर आप लेते हो ट्रेड करते समय और आपका एक पिप भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उस एक पिप की वैल्यू होती है $10। यानी जैसे यहाँ पे 2 पिप का डिफरेंस आया ना, 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 2 पिप, यानी आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, वो $20 का या $20 का लॉस का। ठीक, ये होता है इसमें, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट, पहला लॉट। एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं लोग, जिनके पास फंड ज़्यादा होता है वो एक लॉट से ट्रेड करते हैं, जिनके पास फंड कम होता है वो 0.1 से करते हैं, जिनके पास और भी कम होता है जैसे 5,000 10,000 रुपये, वो 0.01 से करते हैं। मैं तो आपको बोलूँगा जब आप स्टार्टिंग में आओ तो आप 0.01 से करो स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी आप कम बन पाओगे, क्योंकि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करोगे, आपने 10x का या तो 100x का लेवरेज भी लिया है, तो आपका जो लॉस और प्रॉफिट होगा ना वो बहुत तेज़ी के साथ होगा। आप इसको डेमो अकाउंट में ट्राई करके देखना। आपका जो एक लॉट से ट्रेड करोगे, एक लॉट से ज़्यादा से ट्रेड करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा, आपका जो फ्लक्चुएसन होगा ना आपके उसमें, तो बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत तेज़ी से होगा। अगर आपको रियल अकाउंट में ट्रेड करना है 5 से 10,000 रुपये में, तो आप 0.01 लॉट ले सकते हो या 0.05 ज़्यादातर, बस। आगे समझते हैं। अब प्लॉट को बहुत आसानी से समझा दिया होगा मैंने, आई थिंक। कुछ है नहीं, बहुत इजी है, आप जब करो करने लगोगे ना आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, ये एक और है, मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको। जैसे इसमें देखिए क्या है, स्टैंडर्ड लॉट। एक स्टैंडर्ड लॉट में कितनी यूनिट ऑफ करेंसीज होती हैं, 1 लाख, यानी 1 लाख यूनिट ऑफ करेंसीज होती हैं वन लॉट में। वन स्टैंडर्ड लॉट में इतने करेंसीज होती हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, 15, है ना? निफ्टी में अब 25 हो गया, पहले 50 था, 25 हो गया, है ना? ऐसे ही इसमें भी होता है, लॉट के हिसाब से अपन ट्रेड करते हैं इसमें। दूसरा क्या होता है, मिनी लॉट। मिनी लॉट में कितने करेंसीज होती है, 10,000। तीसरा होता है माइक्रो लॉट, यानी 0.01, इसमें 1,000 की यूनिट होती है। और लास्ट वाला होता है नैनो लॉट, यानी 0.001, ये सबसे कम होता है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ए लॉट, ए स्टैंडर्ड लॉट, ए स्टैंडर्ड लॉट रिप्रेजेंट $10 ए पिप व्हेन यूजिंग यूरो यूएसडी एज ए बेस करेंसी। बेस करेंसी मैंने आपको बता दी क्या होती है, यूरो।
जो आगे वाला होता है उसको बोलते हैं बेस करेंसी, जो सेकंड वाला होता है उसको काउंटर करेंसी बोलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। अब इस वीडियो में आप समझ चुके हो क्या क्या, लेवरेज कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है, लेवरेज आपको बता दिया मैंने स्टार्टिंग में ही, जब उसमें स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स का डिफरेंस मैंने बताया तो आपको मैंने उसमें बता दिया कि लेवरेज होता क्या है। आप जब अकाउंट खोलोगे एक्सचेंज में तो आपको पहला ही ऑप्शन आएगा कि आपको करेंसी कौन सी चूज़ करनी है, यूएसडीटी चूज़ करनी है, आईएनआर चूज़ करनी है, यानी किस में आपको डिपॉजिट विड्रॉल और किस में आपका ट्रेड चलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। उसके जस्ट नीचे आपके पास आएगा लेवरेज, कि आप लेवरेज कितना लेना चाहते हो। 10x, हाँ एक ही बात है, 10x, 20x, 30x, 50x, 100x। मैं 50x पे ट्रेड करता हूँ क्योंकि 50x बहुत ज़्यादा इनफ होता है भाई। 50x यानी बहुत ज़्यादा, यानी 50 गुना ज़्यादा पैसा हो गया आपका। आप जितना बड़ा लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा रिस्क आपको देना पड़ेगा। ये बात आप नोट करके चलो। ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, आप तुरंत ही मत चले जाना रियल अकाउंट में। आप पहले डेमो अकाउंट ट्रेड करना, 1 महीने 1 हफ्ते, मैक्सिमम 1 हफ्ते तो ट्राई करना ही है। आपको समझ में आ जाएगा कि लॉट कैसे डिसाइड करते हैं, पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्प्रेड वगैरह के, स्प्रेड यानी ब्रोकरेज समझ लो सिंपल सा, है ना। और बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो तो बड़ी हो गई है काफ़ी, नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस वाली वीडियो आएगी ना उसमें आप सबको समझ जाओगे। एक गारंटी देता हूँ मैं, अगर आप उस वीडियो से नहीं समझे तो मैं फॉरेक्स में कोई भी वीडियो नहीं डालूँगा, ठीक है। अगर उस एक वीडियो से आप सब कुछ समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए राधे राधे, चलता हूँ। कल मंडे है, यानी 24 जनवरी है कल, तो ट्रेड करते हैं, मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे।